प्रधानमंत्री ने कहा, भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म मंत्र के साथ विश्व की सबसे तेज गति से विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर में हल्की बढ़ोतरी। राजधानी रायपुर में कल मिले 11 संक्रमित मरीज। मालखरौदा में 80 फीट गहरे बोर में फंसे राहुल को निकालने 40 घंटे से रेस्क्यू अभियान जारी। गुजरात से रोबोटिक टीम भी मदद के लिए पहुंची। और प्रदेश में कल कई जिलों में हुई झमाझम बारिश। मानसून पहुंचने में अभी विलंब। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म यानी सुधार, कार्य निष्पादन और बदलाव के मंत्र के साथ विश्व की सबसे तेज गति से विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। अपनी वेबसाइट और नरेंद्र मोदी ऐप के उद्धरणों को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के सुधारों से व्यापार सुगमता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि विकास की गति धीमी करने वाले कई पुराने कानूनों को हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री ने पिछले 8 वर्ष में व्यापार सुगमता और उद्यमिता बढ़ाने के लिए किए गए सुधारों को साझा किया। मोदी सरकार के लगातार सुधारों के कारण आज का भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। सुधारों के 8 वर्ष के बारे में नमो ऐप और वेबसाइट पर विकास यात्रा मॉड्यूल से और अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय का उप क्षेत्रीय सम्मेलन गोवा में आयोजित किया गया। सम्मेलन में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के रहते हुए कोई भी बच्चा अनाथ नहीं हो सकता। एक मां होने के नाते मेरे पास शब्द नहीं थे कि कैसे मां बाप तुम्हें इतने संघर्षों में झोंक सकते हैं। एक मंत्री होने के नाते मैं और राणे साहब इस मंच पर स्तब्ध थे कि हमारे विभाग में ही एक ऐसे सज्जन हैं जिन्होंने अपने संघर्ष को अपने तक सीमित रखा, लेकिन उन संघर्षों से कुछ सीखा ताकि वो दूसरे बच्चों को समाधान दे सके। और गौरव देखा हमने तुम्हारे सचिव के चेहरे पर। राजशेखर जी जब आए, दोनों मंत्रियों को उन्होंने विस्तार से बताया कि कोविड ऑर्फन्स पीएम केयर्स का जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत यासीन ने कैसे एक एक बच्चे के कागज को ढूंढकर उस एक एक बच्चे को मदद पहुंचाई। और सचिव साहब का कहना था कि यासीन खुद इन संघर्षों से गुजर चुका है, तो जानता है कि अगर कागज सही ढंग से नहीं मिला तो वो बच्चा लाभ से वंचित रहेगा। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 195 करोड़ 7 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 13 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। इस बीच देश में कल 8,500 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पहचान हुई, जबकि 4,400 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। देश में स्वस्थ होने की दर 98.68% है। वहीं कल कोविड से 4 लोगों की मौत भी हुई है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर में हल्की बढ़ोतरी देखी जा रही है। प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान 27 नए मरीजों की पहचान हुई है। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 11,52,616 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इनमें से 11,38,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं वर्तमान में 123 मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। जांजगीर चांपा जिले में मालखरौदा के पिहरीद गांव के बोरवेल में गिरे बच्चे का रेस्क्यू बीते 44 घंटे से जारी है। बोरवेल में फंसे 11 साल के राहुल को निकालने के लिए गुजरात से रोबोटिक टीम भी पिहरीद गांव पहुंच गई है।
इस टीम के द्वारा टनल बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम लगी हुई है। घटनास्थल पर जिला कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला, पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के 500 से अधिक लोगों की टीम मौजूद है। इस अभियान में अत्याधुनिक मशीनों और वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बताया जाता है कि राहुल ने फल खाया है और उसे ग्लूकोज भी दिया गया है। डॉक्टरों की टीम विशेष कैमरे से लगातार राहुल के स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है। गौरतलब है कि बीते 10 जून को खेलते वक्त 11 वर्षीय राहुल घर के पास ही खुदे बोरवेल के गड्ढे में जा गिरा था। इसकी जानकारी परिजनों को मिलने के बाद उन्होंने प्रशासन को इसकी सूचना दी। बताया जा रहा है कि 80 फीट गहराई वाले बोरवेल में राहुल 60 फीट पर फंसा हुआ है। आइए इस संबंध में अधिक जानकारी लेते हैं जांजगीर चांपा जिले के पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल जी से। हेलो जी सर, आपका स्वागत है दूरदर्शन समाचार में। धन्यवाद सर, बताएं वहां वर्तमान स्थिति क्या है और कैसा लग रहा है, कब तक सफलता मिल पाएगी? राहुल के रेस्क्यू के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। रोबोटिक एक्सपर्ट जो गुजरात से है वो मेन टनल से कोशिश कर रहे हैं जी। और जहाँ पे बोरवेल जिस बोरवेल में गिरा है उसके साइड में ही एक बड़ा सा ट्रेंच भी बना रहे हैं जो लगभग 4-5 फीट बचा है, अदरवाइज वो भी 60 फीट के आसपास पहुंचने वाला है जी। और फिर उस टनल के जरिए इस टनल को जहाँ पे गिरा हुआ है दोनों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी और राहुल को रेस्क्यू करने की कोशिश की जाएगी। इसमें कितना वक्त और लग सकता है सर, कुछ अंदाजा है? हम लोग का प्रयास है कि चीजें रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द शीघ्र कंप्लीट हो और चूंकि रॉक है वहाँ पे और उससे तोड़ने में समय लगता है, साथ ही ये जो ट्रेंच बन रहा है ये मेन छाप के बहुत करीब है, तो सावधानी से वो चीजें करनी पड़ती है ताकि मेन छाप में मिट्टी न गिरे। जी जी। रोबोटिक टीम से मदद मिल पा रही है सर? रोबोटिक टीम ने 2 बार प्रयास किया है और भी प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है कि मदद उसको सफलता मिल जाए। हम लोग उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं, दोनों तरह से कोशिश कर रहे हैं। जी, हमारी शुभकामनाएं सर दूरदर्शन परिवार की ओर से कि राहुल जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर आए और आप सभी को सफलता मिले, आपकी मेहनत का परिणाम सार्थक हो। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। पर्यावरण के संरक्षण में बालोद जिले के दल्ली राजहरा में रहने वाले वीरेंद्र सिंह ने क्षेत्र में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। वृक्षारोपण के साथ ही जल स्रोतों के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान करने की वजह से उन्हें ग्रीन कमांडो के नाम से जाना जाता है। बीते 22 वर्षों से वीरेंद्र सिंह न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बल्कि सघन वृक्षारोपण और जल के संरक्षण में भी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। उनके द्वारा लगाए गए हजारों पौधे आज वृक्ष बन चुके हैं और वे इन वृक्षों का हर साल जन्मदिन भी मनाते हैं। उनके इस प्रेरणादायी कार्य में युवाओं के साथ साथ स्कूली बच्चे भी बढ़ चढ़कर साथ दे रहे हैं। इस संबंध में वीरेंद्र सिंह ने दूरदर्शन समाचार को बताया कि वे अपने अभियान का लगातार विस्तार कर रहे हैं ताकि पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सके। विभिन्न अभियान के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाते तक 22 वर्ष हो गए। इसी तारतम्य में मैंने 20 वर्ष पूर्व इन वृक्षों को, इन जो अभी पेड़ पौधे दिख रहे हैं, इनको मैं रोपित किया था। हर साल इसका जन्मदिन मनाता हूं। आज 20वां जन्मदिन मनाए हम। ये पौधे अब जवान हो गए, पेड़ बन गए हैं और स्कूली बच्चों को लेकर मैं मोटिवेट कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में जाकर ग्रामीणों को लेकर तालाबों की सफाई, कुओं को बचाना है, जल स्रोत को बचाना है और ये अभियान लगातार जारी है। वहीं उनकी टीम के सदस्य दीपक कुमार ने बताया कि वे वीरेंद्र सिंह के साथ बीते 8 वर्षों से जुड़े हुए हैं। उनके साथ अब और भी लोग जुड़ गए हैं तथा तालाबों की साफ सफाई और जल संरक्षण के कार्य में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। 8 से 10 सालों से ग्रीन कमांडो वीरेंद्र सिंह के साथ जुड़ रहा हूँ और मैं उनके नेक और बहुत ही अच्छे कार्य, पर्यावरण के अच्छे कार्यों से प्रेरणा लेकर मैं उनके साथ और हमारी टीम भी है जो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर वृक्षारोपण, जल संरक्षण और पर्यावरण के संरक्षण के लिए अनेकों कार्य करते हैं। और अभी नदी नालों और तालाबों की सफाई भी हमने लगातार जारी रखा है और विशालकाय गर्मी को देखते हुए हमने अनेकों जगह वृक्षारोपण भी किया है। और भी युवाओं को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बहुत ही बढ़ता चला गया। गौरतलब है कि ग्रीन कमांडो वीरेंद्र सिंह को केंद्र सरकार द्वारा जल संरक्षण के लिए जल प्रहरी वाटर हीरो पुरस्कार से नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ में मानसून आने में अभी देर है। हालांकि कल प्रदेश के कई जिलों में प्री मानसून की बारिश दर्ज की गई। मुंगेली, जशपुर, दुर्ग और कबीरधाम सहित कई जिलों में कल जमकर बारिश हुई।
मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया कि प्रदेश की हवा में नमी का सबसे बड़ा स्रोत अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है। अभी पश्चिमी हवा प्रबल हो रही है। पश्चिमी रेखा के साथ मानसून बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी वो महाराष्ट्र के बड़े हिस्से को पार कर चुका है। कल तक उसके गुजरात पहुंच जाने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में उधर से आने वाली हवाएं नमी युक्त ठंडी हैं। यही नमी अनुकूल परिस्थितियों में बादल बनाती हैं और बरसात करती हैं। स्थानीय परिस्थितियों की वजह से प्री मानसून की बरसात होती है। उसके लिए अभी परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। वहीं मानसून के बस्तर पहुंचने में अभी समय है। बस्तर में मानसून 13 जून के बाद पहुंचेगा। इसके कारण पूरे छत्तीसगढ़ में भी मानसून के पहुंचने में विलंब होने की संभावना है। अब कुछ खबरें जिलों से। रेड क्रॉस सोसाइटी छत्तीसगढ़ के अलेक्जेंडर एम चेरियन को उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसकी घोषणा बीते 17 मई को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की थी। कोरोना काल में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ की राज्यपाल 14 जून को अलेक्जेंडर एम चेरियन को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। गौरतलब है कि इस पुरस्कार के लिए देश भर से 6 लोगों को चुना गया है, जिसमें बस्तर जिले से रेड क्रॉस सोसाइटी के अलेक्जेंडर प्रथम स्थान पर हैं। कांकेर जिले में बीती शाम हुए सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए हैं। इनमें 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि कोरर से चारामा की ओर जा रही हाईवा गाड़ी ने कोकानपुर के पास ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। घायलों में ऑटो चालक भी शामिल है। जांजगीर चांपा जिले की पुलिस ने चिटफंड कंपनी के मामले में 7 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी डायरेक्टर को कोलकाता से गिरफ्तार किया है और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इस मामले के 4 अन्य डायरेक्टर सहित 12 आरोपियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार किया है। पुलिस निरीक्षक उमेश साहू ने मीडिया से बातचीत में बताया कि अभी 3 आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है। गौरतलब है कि इन आरोपियों पर रकम दुगना करने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोप है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म मंत्र के साथ विश्व की सबसे तेज गति से विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर में हल्की बढ़ोतरी। राजधानी रायपुर में कल मिले 11 संक्रमित मरीज। माल खरौदा में 80 फीट गहरे बोर में फंसे राहुल को निकालने 44 घंटे से रेस्क्यू अभियान जारी। गुजरात से रोबोटिक टीम भी मदद के लिए पहुंची। और प्रदेश में कल कई जिलों में हुई झमाझम बारिश। मानसून पहुंचने में अभी विलंब। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।